लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने देश भर में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए लागू कर दिया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनको अब नागरिकता जो है वो भारत सरकार देगी। उस पर आप मुंबईकर क्या सोच रखते हैं, ये जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं मुंबई के परेल इलाके में। मेरे साथ कुछ मुंबईकर यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। केंद्र सरकार ने सीएए लागू कर दिया है और ये लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव से कोई लेना देना। सीए ऑलरेडी पहले 2-3 साल पहले लागू किया था, इन्होंने विरोध किया था मुस्लिम समाज ने। मुझे ऐसा लगा देश पहली बार अपने लय में चल रहा है, अपने गुरूर में चल रहा है। मुझे बताइए 3 देशों में जहां पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां पे गैर मुस्लिम है, उनके लिए कौन सा देश है? भारत छोड़ कोई भी देश नहीं। वो शरणार्थी थे, आज उनको अगर नागरिकता दी जा रही है तो हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन जो विपक्ष है वो आरोप ये लगा रहा है कि वोटों को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए चुनाव से ठीक पहले इस तरीके का फैसला लिया गया है। सरकार अगर चाहती तो इसको पहले भी कर सकती थी। तो सरकार ने ऑलरेडी पहले लगाया था, विरोध तो इन्होंने नहीं किया। सरकार तो कब से 4 साल पहले ही कानून लाया था, ये आज तो नहीं है। विरोध करते 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 आप हिंदू को आप बाहर फेंकना चाहते हो। जो गैर मुस्लिम है, ये सिर्फ मुस्लिम के साथ राजनीति क्यों? मुझे बताइए, हिंदुओं का आवाज बनेगा कौन? पहली बात, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जितने भी गैर मुस्लिम समाज हैं उनका नेतृत्व करेगा कौन? जब जब देखिए विपक्ष इनके मुस्लिम समाज के पीछे खड़ा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है विपक्ष ही पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन फिर सब लोग ये भी सवाल उठाते हैं ना कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर आबादी जो है वो एक मूल समस्या है। ऐसे में अगर शरणार्थियों को हम नागरिकता देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो देश के लोग हैं उनके लिए आगे खतरा बन सकता है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे बताइए, हिंदू समाज के लिए बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, इनके लिए कौन सा देश है? वो कहाँ जाएंगे? वो अपने देश में ही आएंगे जहां पे हिंदू पल रहे बढ़ रहे। तो उनके लिए भारत छोड़कर मुझे बताइए, हिंदुत्व छोड़कर और कहीं नहीं है। तो भारत, मुझे ऐसा लगता है, इतना बड़ा विशाल देश है कि हमारे लोग को, अपने लोग को हम कम से कम तो अपने गोद में तो ले सकते हैं। उनको शरणार्थी की जगह न देकर उनको सिटीजनशिप तो दे सकते हैं। बाकी मुझे बताइए, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, आसाम, बांग्लादेश, उनके लिए क्या कानून है? अभी एनआरसी शायद लागू हो जाएगा, उसके बाद इनके भी सब लगेंगे। मुझे इतना ही कहना है कि मेरे लोगों को कोई देश नहीं है और इसके लिए कोई जरूरत नहीं कि कानून आना चाहिए था, वो आ गया है। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? सरकार के फैसले को लेकर क्या सोचते हैं? देखो, आपको एक बात समझनी होगी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इस देश में जो अपने भाई बहन है उनको वहाँ पे पीड़ा हो रही थी, वो लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो उनको सुविधा मिलनी चाहिए। इसलिए ये कानून सही से लागू किया गया है। बस यही मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, लेकिन जो टाइमिंग है, टाइमिंग को लेके कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक पर्पज से इसको इस समय लागू किया गया है। सरकार अगर चाहती तो इसको पहले भी कर सकती थी। विपक्ष लगातार सवालों से सरकार को घेरे हुए है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीति होनी चाहिए। ये एक कॉमन जनता के लिए लिया गया हुआ फैसला है और सीएए सही है। ठीक है, आप बताइए कि सीए कानून को आप किस तरीके से देखते हैं? लागू किया जाना चाहिए था सरकार को या नहीं करना चाहिए था? या अगर करना भी चाहिए था तो ये टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठाया जा रहा है, कुछ समय बाद करते हैं। नहीं, ये जो कानून जो लागू किया है ना, वो सही समय पे लागू किया है और ये लागू करना बहुत जरूरी था। इससे क्या होगा कि जो हमारे जो पब्लिक है उनको एक न्याय मिल सकता है, उनको कहीं तो एक जगह मिल सकती है और वो देश के साथ खड़े हो सकते हैं। ये बहुत जरूरी था कि ये कानून लाना। वो समय कोई भी हो, उसे क्या फर्क पड़ता है? आज सबका भला हो रहा है तो क्यों नहीं हो सकता है? कि तो आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, इन 3 देशों में जो प्रताड़ित लोग थे, गैर मुस्लिम समुदाय के लोग, अगर वो शरणार्थी बन के आए थे और कई सालों से वो लोग ये मांग कर रहे थे कि उनको नागरिकता देनी चाहिए, तो सरकार के फैसले से उन लोगों के साथ न्याय हुआ है? 100% न्याय हुआ है। उसे क्या बुरा है? किसी का नुकसान तो नहीं हुआ है। सालों सालों से वो यहीं पे रह रहे हैं, उसे किसी का नुकसान नहीं है। अगर उसको नागरिकता मिल रही है तो हमारे भाई बंधु ही तो है। ठीक है, अंकल आप बताइए कि केंद्र सरकार के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? सीएए लागू करना चाहिए था सरकार को या नहीं करना चाहिए था? सीए लागू करना चाहिए था। पिछले 70 साल से कांग्रेस शासन ने इसको लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको मुस्लिम का वोट चाहिए था, इसलिए उन्होंने लागू नहीं किया। हमारे हिसाब से हिंदू बोल सिस्टम में लागू करना चाहिए।
शरणार्थी जो है वो बड़ी संख्या में भारत में है। ऐसे में वो लोग कई सालों से ये मांग कर रहे थे कि हमको नागरिकता जो है वो सरकार दे, और इस फैसले से क्या लगता है कि सरकार जो है वो राजनीति करने की कोशिश कर रही है? राजनीति करने की कोशिश नहीं कर रही है, उनको लागू करना चाहिए। ये 2019 में कानून बनाया हुआ है, लेकिन राजनीतिक विरोध के देखते हुए इसे लागू नहीं किया गया, अभी सब लागू कर दिया गया है। चलिए एक अंतिम कमेंट आपसे लेंगे। सीएए लागू हो चुका है पूरे देश भर में, क्या समझते हैं आप कि सरकार का ये जो फैसला है वो कितना सही है? सरकार का फैसला बहुत सही है, 100% सही है सरकार का फैसला। लेकिन विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है ना कि टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम लोग हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, और विपक्ष हर टाइम सवाल उठाते ही रहता है। 19 से ये सब बातें चालू है, तब तक तो विपक्ष चुप ही बैठा था ना। अभी क्यों विपक्ष सवाल उठा रहा है? उनको लगता है कि ये इलेक्शन के लिए हो रहा है, इलेक्शन के लिए नहीं हो रहा है। ये फैसला बहुत सही लिया है गवर्नमेंट ने। तो सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। यस, 100% स्वागत करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये मुंबई के लोग हैं जो सीएए कानून का स्वागत कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना। सरकार ने सीएए कानून को लागू करते हुए जो शरणार्थी तीन देशों से आए हुए थे उनके साथ न्याय किया है। कैमरामैन इरफान शेख के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।